हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी सीसेट की हमारी खास सीरीज में, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे। सिर्फ कंसेप्ट कवर करने के पीछे पर्पज ये है कि पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और कंसेप्चुअल पेपर आता है तो ज़्यादा फोकस अगर आपका कंसेप्ट पे रहेगा तो वो बेहतर होगा। अगर आप ये कंसेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निसंदेह आपको सीसेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आपको प्रैक्टिस उसी लेवल पे करनी है जिस लेवल पे यूपीएससी सवाल पूछता है। ठीक है, वरना कंसेप्ट बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जो ये कंसेप्ट है आपको ये हर सब्जेक्ट के मिलते हैं। मंडे ट्यूसडे हमारी मैथ की वीडियो आती है, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग, और फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश। तो इस वीडियो को इन वीडियोज को बड़े ध्यान से देखा करो और लगातार कनेक्टेड रहिए। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए, ताकि समय से आपको हमारी जो वीडियोज की जानकारी है वो भी मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, जिसका नाम है एडुटैप यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन, तो उससे भी आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है जी, चलो तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज जो कंसेप्ट डिस्कस होगा वो पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट? ये तो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता था सीसेट के नजरिए से, क्योंकि 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। हमने कोर्स में पढ़ाया था, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमने पहले भी ये कंसेप्ट कवर कर रखा था कोर्स में हमारे। लेकिन अब मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे किसी भी टाइप का सवाल आएगा तो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है, वो आप लगाएंगे तो सोल्व कर पाएंगे। तो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट फिर उस पर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो। तो पार्टनरशिप का एक सिंपल सा सिद्धांत होता है। पार्टनरशिप का मतलब समझते हो ना, साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? साझेदारी होता है। ठीक है, जब भी हम कोई बिजनेस साझेदारी से चलाते हैं, पार्टनरशिप से, तो वहां पे ये रूल हमेशा यूज होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे मैंने कहा कि दो पर्सन है, ए और बी। ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। भाई बिजनेस ऐसे ही थोड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट से शुरू होगा। सपोज मैंने कहा कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2:3 में है, ऐसा मान लिया हमने। इसने 2 रुपए लगाए बिजनेस में, तो इसने 3 रुपए लगाए हैं। और जो समय है दोनों ने लिया कि इसने ये 10 महीने के लिए लगाए और इसने ये 11 महीने के लिए लगाए, तो अगर एट द एंड इनका प्रॉफिट जो डिवाइड होगा, वो किस रेशियो में होगा, तो वो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है ना पार्टनरशिप में, प्रॉफिट, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद आता है। जो जितना इन्वेस्ट करेगा, जितने टाइम के लिए करेगा, तो उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी उतनी होगी। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी आप जब देखेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा? 2 × 10 यानी 20, और ये 3 × 11 यानी 33। तो जो प्रॉफिट में इनका जो भागीदारी होगी, दैट इज 20:33। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो हमेशा जब भी प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद आएगा, है ना। दूसरा यहाँ पे एक चीज हमेशा थोड़ी सी जो ध्यान रखनी है कि अगर कभी टाइमिंग कांस्टेंट हो, कि सारे जो पैसा लगा रहे हैं वो सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं, टाइमिंग क्या है? सेम है, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, कि जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट होगा। कब? जब टाइमिंग सबकी सेम। ठीक है ना। तो ये दो चीजें, यही एक कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस यही ध्यान रखना है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे बहुत आराम से बन जाएगा। पेपर में जो इस बार का सवाल था वो भी देखेंगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ए बिगन अ बिजनेस विद ₹4500। ए ने एक बिजनेस शुरू किया कितने रुपए के साथ? 4500 के साथ। एंड वाज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड बाय बी विद ₹5400। और कुछ समय के बाद बी ने उस बिजनेस को ज्वाइन किया 5400 के साथ। तो इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, अगर उनका प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड हुआ हो, तो बी ज्वाइंड द बिजनेस आफ्टर, तो बी ने बिजनेस कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए और बी ने की जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4500 है, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5400 है ना। अब इन्होंने यहाँ पे एक बात समझने वाली है, उसने क्या बोला है, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि टाइमिंग क्या है। देखो, ए ने बिजनेस शुरू किया है और जो प्रॉफिट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ए तो बी तो कुछ टाइम के बाद आया है ना, तो दैट मीन्स ए का जो पैसा लगा है वो शुरू से एंड तक लगा है, यानी ए का पैसा 12 महीने के लिए लगा है। ठीक है, और मान लीजिए बी का पैसा x महीने के लिए लगा है, तो इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस रेशियो में है?
तो प्रॉफिट है 2:1 में। ठीक है, तो ए की इन्वेस्टमेंट इनटू ए की टाइमिंग करेंगे। ए की इन्वेस्टमेंट है 4500, ए की इन्वेस्टमेंट है टाइमिंग है 12, बी की इन्वेस्टमेंट है 5400, बी की इन्वेस्ट टाइमिंग है एक्स। तो ये जो रेशियो है ये 2:1। ठीक है, अब यहां से देखो ये 900 से जाएगा तो 5, ये 900 से जाएगा तो 6, ये 6 से जाएगा 2 और ये 2 से जाएगा 2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 5 मंथ आएगी। तो यानी कि b का पैसा 5 महीने के लिए लगा है, बट द क्वेश्चन इज b जॉइंड द बिजनेस आफ्टर। ये बात ध्यान रखिएगा, b ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया। अगर b का पैसा लगा ही 5 महीने है तो b बिजनेस में 7 महीने बाद आया होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो है वो एनुअल है। तो 20 बिजनेस में 7 मंथ के बाद आया। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बात समझ पाए? जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हेयर। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करो, वीडियो पॉज करके जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा, तो खुद से करना बहुत जरूरी है। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट ₹16,000 for 8 months and B remains in the business for 4 months. Out of a total profit, B claimed 2/7 of the profit. तो how much money was contributed by B? तो B का कंट्रीब्यूशन बताइए कितना है। अब दो ही लोग हैं, A है और B है। अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो जो A की इन्वेस्टमेंट है दैट इज 16,000। ठीक है, और A का जो टाइम है दैट इज फॉर 8 मंथ। ठीक है, B रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ। B का टाइम तो पता है हमें 4 महीने, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मान लीजिए एक्स है। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कह रहा है कि बी क्लेम 2/7। अगर टोटल 7 रुपए बने तो 7 रुपए में 2 रुपए बी के है, तो फिर ए का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, 5। तो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में होगा, 5:2 में। तो अब ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 16,000 इंटू ए की टाइमिंग कितनी है 8, और बी की इन्वेस्टमेंट एक्स है, बी की टाइमिंग 4, तो ये जो प्रॉफिट है ये 5:2 में। ठीक है जी, तो यहाँ ये 2 से जाएगा 2, ये 2 से गया 4 और ये 5 से गया 3200। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी दैट इज 12,800। तो जो राइट आंसर है वो 12,800 रुपए है, ऑप्शन नंबर 4। तो B ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, 12,800। ठीक है, सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मेट वही है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और, फिर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा पेपर में वो भी करेंगे। 2 फ्रेंड्स हैं P एंड Q स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 5:6। P और Q ने एक बिजनेस शुरू किया, किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5:6 में। ठीक है, R joined them after 6 months investing an amount equal to that of Q. At the end of the year, what is the ratio profit of PQR? अब हमेशा पूरा क्वेश्चन इसलिए पढ़ा करो ताकि ये पता चल जाए कि टोटल टाइमिंग कितनी है। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है, तो जो पूरा बिजनेस चला है वो 1 साल तक चला है ना। तो कितने लोग हैं, P, Q और R है। ठीक है भाई, अब P और Q ने जो बिजनेस शुरू किया है वो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया है, P एंड Q स्टार्टेड ए बिजनेस हैविंग इन द रेशियो 5:6। तो इसके 5 रुपए लगे तो इसके 6 रुपए लगे हैं। R joined them after 6 month इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू Q। Q ने 6 रुपए लगाया है तो इसने भी 6 लगाया है। लेकिन यहाँ टाइमिंग में इश्यू क्या है, टाइमिंग ये है कि P और Q का जो पैसा है वो पूरे 12-12 महीने के लिए लगा है, लेकिन R का पैसा सिर्फ 6 महीने के लिए लगा है, क्योंकि R आफ्टर 6 मंथ ही आया है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में रेशियो क्या होगा भाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, P की टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइमिंग, तो 5 × 12 60, 6 × 12 72 और 6 × 6 36। तो 12 से इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, 12 से गया 5, ये गया 6 और ये गया 3। तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा, तो 5:6:3 में होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आराम से सोल्व कर सकते थे। चलो अब वही क्वेश्चन करते हैं जो इस बार पेपर में पूछा गया। तो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या है, 2 पर्सन्स हैं P एंड Q एंटर इनटू अ बिजनेस। P और Q किसी बिजनेस में एंटर करते हैं। P पुट्स ₹14,000 मोर देन Q। P Q से 14,000 रुपया ज्यादा लगाता है। But P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. So if P's share is 400 more than Q's share out of the total profit of ₹2,000, तो what is the capital contributed by P? अब यहाँ पे देखो सिंपली कि ये P है ये Q है। ठीक है,
अब अगर मैं कहूं इनकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, क्या बोल रहा है कि P पुट्स 14,000 मोर देन Q, तो Q का X लगा तो P का कितना लगा, X प्लस 14,000, इतना ही लगा भाई। P ने कितने टाइम के लिए लगाया, 8 महीने के लिए, Q ने कितने टाइम के लिए लगाया, 10 महीने के लिए। P शेयर इज 400 मोर देन Q शेयर, यानी P का शेयर Q के शेयर से 400 ज्यादा है, और जबकि जो दोनों का शेयर है P और Q का, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 2000, तो P और Q तो इनका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से, तो ये ऐड कर दूं तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200, ठीक है, क्योंकि 2P आएगा कितना 2400, तो P की वैल्यू इतनी, तो Q की वैल्यू कितनी 800। तो अगर इसका रेशियो बनाएं तो ये बन गया 3:2, 400 से कैंसिल होगा। तो इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में है, तो जो प्रॉफिट है वो 3:2 में है। तो निकाल लो फिर, P की इन्वेस्टमेंट कितनी है X प्लस 14,000 डिवाइड बाई Q की इन्वेस्टमेंट है X, और इनटू P की टाइमिंग है 8, Q की टाइमिंग है 10, और दैट इज इक्वल टू 3/2 के, है ना। तो अब देखो अगर ये 2 से गया तो ये 5 हो जाएगा भाई, तो अब मल्टीप्लाई कर लो, ये सिंपलीफाई होगा 8x, ठीक है, और प्लस 8 इंटू 14, 14×8 112, 1,12,000, और ये हो जाएगा 3 इंटू 5 15x, ठीक है ना। तो ये उधर जाके माइनस होगा 7x की वैल्यू 1,12,000, तो जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 16×7 112,000, 16,000, ठीक है। तो किसका शेयर पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय P, तो P ने किया x प्लस 14,000 यानी 16,000 प्लस 14,000 यानी कि 30,000, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तरीका वही है, कंसेप्ट वही है, चीजें वही हैं, बस अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था, और अगर आप इसी तरह के सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। ये मास्टर कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें हम आपको 100 घंटे की क्लास देंगे टोटल, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लासेज ये रिकॉर्डेड होंगी, बिल्कुल मैथ अगर आपका 0 है तब भी आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर्ड मिलेंगे, ठीक है, और सारे टॉपिक होंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। और ये टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपके टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट है। वीकली लाइव आउट सेशन होता है जहाँ पे आपको पूरी मेंटर सपोर्ट मिलती है, और लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, ये लाइव होंगी पेपर से 1 महीने पहले, ये अभी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बाद में फिर ये लाइव भी रिवाइज करवा देंगे। ये इस बैच की फैकल्टी है, बहुत शानदार मौका है। बैच में कैसे जुड़ सकते हो, आपको क्या करना है, देखो सिंपली अगर आप गूगल पे टाइप करते हो ना, ठीक है, आपको गूगल पे टाइप करना है सिंपली क्या, edutap.co.in, ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे edutap.co.in तो आपको ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सीसेट कोर्स, ठीक है। तो सीसेट कोर्स आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएंगे, देखेंगे ये हमारा कोर्स आपको दिखेगा यूपीएससी सीसेट 2025 का। तो इस पे आपको 70% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, सीसेट 70 आपको कोड यूज करना है, और इसमें लाइव क्लास, कंसेप्ट नोट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, जैसे एग्जाम पे जाओगे आप यहाँ सीसेट पे क्लिक करोगे, ठीक है भाई, तो आपके सामने सीसेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएंगे आपको, आंसर की मिल जाएगी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न है क्या नहीं, किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कैसा लेवल था पेपर का, प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे हमने दी है, तो इनको भी आप एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। और इसके अलावा आप हमारे ब्लॉग्स वगैरह भी पढ़िएगा, ठीक है। ब्लॉग्स वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको, ये आप फ्री मटेरियल में जाएंगे तो यहाँ आपको ब्लॉग वगैरह मिल जाएंगे, है ना। तो आप किसी भी एग्जाम से रिलेटेड ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो, और यहाँ पे अगर सिंपली टाइप भी करते हैं, चलिए थोड़ा सा इश्यू हो गया एक, ठीक है, वैसे हम यहाँ पे थे, आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यूपीएससी सीसेट कैटेगरी, तो यहाँ आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, किसी भी एग्जाम की इंफॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, स्ट्रेटेजी, सक्सेस स्टोरी, कोर्सेज, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है भाई। चलो, तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, इनसे भी आप जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक भी है सीसेट की, इसमें भी आपको पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, ठीक है, कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, एब्सोल्युटली फ्री है ये भी, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसे भी आप
आराम से डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है, जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे लगातार चलते रहेंगे ये। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आप हमारी प्लेलिस्ट हैं अलग से मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की, उनको ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है जी, चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।